हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 24 है। और अभी हम देख रहे थे मौर्यकाल। तो मौर्यकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी हम जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो देखेंगे, और या फिर बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें आपका पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन और राजनीतिक स्थिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन, मतलब उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो पिछली जो भी वीडियो है आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने जितना कुछ भी बताया है सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी आपका कल राजस्थान यूनिवर्सिटी में, कल यानी कि 31 दिसंबर 2021 को राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपका एमफिल का पेपर था। तो अभी हालांकि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन तो करवाया नहीं है, लेकिन मैंने जितना भी करवाया है उतने टॉपिक में से आप क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखोगे तो 90% क्वेश्चन मैच हो रहे हैं मेरी सीरीज़ से। इसका मतलब यही है कि सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे हैं। और अगर या फिर इसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं, अगर आप उसको भी नोट करते हो तो उसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके आगामी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो इसके बारे में बता दूं तो ये जो सीरीज़ है ये आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट कीवीएस या हिस्ट्री से रिलेटेड चाहे जितने भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख है उसके। ए ऑप्शन है आपका लघु शिलालेख 1 में, बी ऑप्शन है स्तंभ लेख 7 में, सी ऑप्शन है वैराट अभिलेख में, और डी ऑप्शन है शिलालेख 13वें में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, 13वें शिलालेख में। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, चलो फिर से बता देती हूँ। देखो, अशोक ने जो धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार हेतु भेजा था उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। और इसके साथ ही 13वें शिलालेख में उन 5 देश और वहाँ के शासकों का भी वर्णन मिलता है जहाँ पे इसने धर्म प्रचारकों को धर्म का प्रचार करने हेतु भेजा था, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के अभिलेखों में सबसे ज़्यादा किस यूनानी शासक का वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है आपका एंटीओकस द्वितीय का। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, एंटीओकस द्वितीय का वर्णन मिलता है। और ये किसका पौत्र था, ये किसका पोता था, ये आपका सेल्यूकस का पोता था ये एंटीओकस द्वितीय। इसके बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। ए ऑप्शन आपका 5वें, बी ऑप्शन आपका 11वें, सी ऑप्शन आपका 12वें, और डी ऑप्शन आपका 13वें। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आपका डी। इसके बारे में मैं बता दूं तो जो अशोक का 13वां लेख है उसमें अशोक जो है ये आटविक जनजातियों को धमकी देता है कि वे धर्म का मार्ग धरें अन्यथा परिणाम बुरा होगा। तो देखो, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये कथन कहाँ पे है कि वे धर्म का मार्ग धरें अन्यथा परिणाम बुरा होगा। तो ये जो उसका कथन है अशोक का वो 13वें लेख में, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि वे धर्म का मार्ग धरें अन्यथा परिणाम बुरा होगा, ये किसका कथन है, तो ये आपका अशोक का कथन है, ठीक है। और इसके साथ ही वो 13वें लेख में ये भी कहता है कि जब तक अविजित क्षेत्र विजित होता है तब तक मानव जीवन में हत्या, मृत्यु एवं बंदी बनाना अनिवार्य हो जाता है। इसका वर्णन वो कहाँ करता है, तो वो 13वें लेख में करता है, ठीक है। चलिए, इसका पूरा नाम क्या था, ये आटविक जातियाँ थी, आटविक, इनको धमकी देता है आटविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन आपका कर, बी ऑप्शन आपका कृषि, सी ऑप्शन है टकसाल, और डी ऑप्शन है जो ये है नौसेना। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है बी, कृषि। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो सीता अध्यक्ष था वो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। और मौर्य काल में सीता कर राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर लगाया जाता था। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि सीता कर किस पे लगाया जाता था,
तो राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की भूमि पर ये कृषि कर लगाया जाता था। और जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो होती थी उसको सीता कहते थे, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता है कि मौर्य काल में मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भू राजस्व क्या था, तो मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में जो भू राजस्व था वो 1/4 था। और कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य कहते हैं कि 1/6 भाग ये भू राजस्व का बताते हैं। लेकिन अगर हम सैद्धांतिक रूप से पूरे प्राचीन काल में भू राजस्व की बात करें तो पूरे प्राचीन काल में आपका 1/6 भाग था, ठीक है। और मेगस्थनीज ने कितना बताया है, तो मेगस्थनीज ने 1/4 बताया, जबकि आपका कौटिल्य ने भी 1/6 और एंशंट मतलब पूरे प्राचीन भारत में भी 1/6 इसको स्वीकार किया गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी आंसर सही था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में सीता कर लगाया गया था। ए ऑप्शन आपका जंगली भूमि पर, बी ऑप्शन आपका गांव की कृषि योग्य भूमि पर, सी ऑप्शन आपका राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर, और डी ऑप्शन आपका बी और सी दोनों पर। तो इसमें देखो, अभी मैंने आपको बताया ना कि राज्य द्वारा जो प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि होती थी उस पर यह कर लगाया जाता था। और कितना लगाया जाता था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर सही है। जस्ट चल नहीं रही पेन, सी आंसर सही है। और मेगस्थनीज कितना बताता है, तो मेगस्थनीज 1/4 बताता है और कौटिल्य 1/6 भाग बताते हैं, ठीक है, मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है। ए ऑप्शन आपका संस्कृत भाषा से, बी ऑप्शन आपका पाली भाषा से, सी ऑप्शन आपका प्राकृत भाषा से, और डी ऑप्शन आपका अपभ्रंश भाषा से। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी, प्राकृत भाषा से। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, तो ये जो धर्म शब्द का जो संस्कृत रूपांतरण था, मतलब संस्कृत में जो धर्म था उसको प्राकृत भाषा में धम्म कहा गया, ठीक है। और इसको अगर यूनानी लेख में इसके बारे में पूछे कि धम्म को यूनानी लेख में क्या कहा गया है, तो इसको यूनानी लेख में यूसेबिया कहा गया है, यूसेबिया। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि यूनानी लेखों में वर्णित यूसेबिया क्या है, तो वो आपका धम्म से संबंधित था। और इसको बौद्ध साहित्य में संखार 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 और अतक्का वचर कहा गया। क्या कहा गया, संखार व, जस्ट मिनट मैं लिख दूँ इसको।